बड़े संजीदगी के साथ प्रभु के भवन में उपस्थित होकर अपने आप को प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत करें। इसके लिए हम भजन संहिता से पढ़ेंगे। परमेश्वर के भवन की चाह रखने वालों के लिए भजन संहिता 84 1 से 12। ये कलीसिया के लिए आह्वान है। यहाँ लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीतते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदी में गौरैया ने अपना बसेरा और शूरपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें मैं अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अग्नि वृष्टि उसमें आशीष की आशीष उग जाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। सुन, हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारे ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन।
और बड़े आशा के साथ हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। इस कारण हम कोई भी भय नहीं खाएं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हाँ मेरे परमेश्वर, आप अति करुणामय, हम पर तरस खाने वाले पिता हैं। पिता परमेश्वर, बीते समय में आपने हमारी सुधि ली, हमें संभाला और स्वस्थ रखा ताकि हम आज के इस पवित्र दिन को देखने पाए। पिता परमेश्वर, आपके इस महान प्रेम और करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप ही हैं जो हमें बल प्रदान करते हैं, बुद्धि समझ ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं ताकि हम अपने मुख से आपको महिमा देने वाले बने। पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी मार्ग में हैं, आना चाहते हैं। मेरे परमेश्वर, उन्हें सही सलामत सुरक्षित अपने भवन तक लेके आए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जिनके पांव मेरे भवन की ओर उठते हैं वे मुबारक हैं। पिता परमेश्वर, जो लोग हम चाहे संख्या में कम है लेकिन आपके भवन में उपस्थित हैं, पिता परमेश्वर, ये आपकी इच्छा हुई कि हम यहाँ उपस्थित हों और आपकी महिमा स्तुति अपने मुख से करने पाए। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आज इस विशेष दिन में आपकी उपस्थिति निरंतर प्रारंभ से लेकर अंत तक हमारे बीच में बनी रहे। ये विशेष दिन जो महिलाओं को सौंपा गया है, पिता परमेश्वर, महिलाओं को अलग अलग तरह के काम सौंपे गए हैं। हर एक महिला को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर, आप अपनी शक्ति बल प्रदान करें, बुद्धि समझ दें ताकि उनके मुख से भी आपकी महिमा हो सके। पिता परमेश्वर, पूरी आराधना को हम आपके हाथ में देते हैं। हमारे द्वारा गीत गाया जाना, प्रार्थनाएं अर्पित की जानी और जो कुछ भी हम आपकी महिमा के लिए करें वो आपको प्रसन्न करने वाली हो सके। सारा आदर महिमा गौरव आपका है और आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगते हैं, सुने स्वीकार करने। आमीन। ये समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ में से पढ़ेंगे। उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए हम निकालिए भजन संहिता 50वां अध्याय, उसके पहले पद से 15 पद तक। उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए भजन संहिता 50वां अध्याय, उसके पहले पद से 15 पद तक हम पढ़ेंगे, जिसे हम बारी बारी पढ़ेंगे। इसमें हमारी अगुवाई करेंगी मिसेस ममता बड़वास। सबको जाने से कलिसिया मेहरबानी से खड़ी हो जाए। उत्तरवादी पाठ के लिए पढ़ेंगे भजन संहिता 50 1 आयत से 15 आयत तक, जिसमें एक आयत मैं पढ़ूंगी और उसके बाद में दूसरी आयत आप पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे बांधी है। वाचा हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इस्राएल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? मिलकर पढ़ेंगे। और
मिसेस ममता बड़पास को हमारी अगुवाई करने के लिए। जैसा कि विदित है कि आज हम DWFCS की तरफ से हमें ये मौका मिला कि हम आज के संडे को 14 नवंबर को लीस्ट कॉइन डे और महिला समिति डे मना सकें। हमें इतना समय नहीं मिल पाया कि हम इसका पूरा तरह से इसका संचालन अच्छे से ढंग से तरीके से कर सकें, लेकिन फिर भी मैं महिलाओं की और बहनों की हौसला अफजाई करूंगी कि जिन जिन को भी कोई भी काम सौंपा गया इतने कम अवधि के अंदर सूचित किया गया तो उन्होंने सहर्ष इसे स्वीकार करा। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष प्रदान करें। विषय के अंतर्गत लीस्ट कॉइन डे हम महिलाओं द्वारा क्यों मनाया जाता है, इस विषय पर थोड़ा सा गौर करेंगे, क्योंकि हम में से बहुत से लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते कि लीस्ट कॉइन डे क्या होता है और क्यों मनाया जाता है। लीस्ट कॉइन का मतलब ही सबको पता है कि सबसे छोटा सिक्का। तो इसका महत्व तो हमारे क्रिश्चियनिटी में, हमारे मसीहत में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं। तो मैं उसके थोड़ा सा ब्यौरा आपके सामने रखती हूँ कि कब, क्यों और किस लिए ये प्रारंभ किया गया। छोटे से छोटा सिक्का FLC की फेलोशिप शांति और सुलह के लिए प्रार्थना का एक विश्वव्यापी आंदोलन है। दुनिया भर में ईसाई महिलाएं एक दूसरे से मिलती हैं और प्रार्थनाएं करती हैं। कॉइन तो लीस्ट कॉइन कहा गया है, लेकिन विशेषता जो बताई गई है वो प्रार्थना की है कि हम पहले आपस में मिलें, एक साथ बैठें और प्रभु के स्मरण में प्रार्थनाएं करें, लेकिन हम इन बातों को अभी तक नहीं कर पाते हैं। कम से कम सिक्के की फेलोशिप का विचार भारत की शांति सुलेमान के अनुभव से सामने आया। सितंबर 1956 में वह विभिन्न देशों की 7 महिलाओं की प्रशांत मिशन टीम का हिस्सा बनी, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशियाई देशों की यात्रा की। इस दौर का आयोजन अमेरिका में प्रेस्बिटेरियन महिलाओं के राष्ट्रीय कार्यालय की डॉक्टर मार्गरेट शेशन द्वारा किया गया था। जब शांति सोलोमन को यात्रा के बीच में कोरिया को वीजा देने से मना कर दिया गया, क्योंकि कोरिया के भारत के साथ राजनयिक संबंध नहीं थे, वह फिलीपींस चली गई। वहां रहते हुए उन्होंने एशिया के युद्धग्रस्त देशों में अपनी यात्रा के अनुभवों और महिलाओं को अलग रखने वाली राष्ट्रीय और आर्थिक बाधाओं पर विचार किया। उन्होंने ही सुझाव दिया कि प्रार्थना हर राष्ट्रीय सीमा को पार कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर तक सीमित है, हमारे समाज तक सीमित है, हमारे शहर तक सीमित है या हमारे राष्ट्र तक सीमित है। प्रार्थनाओं के लिए कोई सीमा नहीं है। उन्होंने एशिया और अमेरिका प्रेस्बिटेरियन चर्च को ईसाई प्रार्थना और सकारात्मक कार्यवाही की परियोजना शुरू करने की सलाह दी, जिसमें प्रत्येक महिला भाग ले सके, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। इसी के अंतर्गत जब एक महिला प्रार्थना करती है तो वह अपने धन में से छोटे से छोटा सिक्का अलग रख लेती है। यह कार्य महिलाओं को अपने देश या आर्थिक परिस्थितियों की परवाह किए बिना ईसाई धर्म में अपनी एकता का प्रदर्शन करने के लिए बड़ा प्रोत्साहन देता है। हम सोचते हैं कि हम धनिक नहीं हैं, हम क्या देंगे, हमारे पास इतना ही होता है कि हम 2 वक्त की रोटी खा लें, लेकिन महिला को ही इस लीस्ट कॉइन के लिए क्यों चुना गया? एक महिला ही है जो अपने घर परिवार का खर्चा, चाहे वो 100 रुपये हो महीना, चाहे वो 1000 रुपये हो, चाहे 10,000, चाहे 1 लाख, चलाने वाली कौन है? उस घर को महिला है। वो छोटे से छोटे सिक्के का महत्व जानती है। इसीलिए जब हम एकत्रित होती हैं तो हमें लीस्ट कॉइन का ध्यान रखते हुए प्रार्थनाओं में इसको उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को ना ध्यान दें कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, हम तो इतना ही देंगे, लेकिन जितना भी हो सके, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें इस अपने वचन में ही कहा है कि 2 दमड़ी देने वाली स्त्री की का जो उदाहरण दिया है वो कितना स्पष्ट है कि हम अपनी जीविका को भी दे सकते हैं, लेकिन हम
आर्थिक रूप से सुदृढ़ ना भी हो तो हम इसमें शामिल अवश्य हो। तो ये प्रोत्साहन हमें वहां से मिला और यही कारण है कि यह दिन पीड़ित मानवता एवं राष्ट्र या समाज की महिलाओं के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए हर वर्ष इसी तरह महिलाओं द्वारा हर चर्च में मनाया जाता है। केवल ये संडे मना लेना ही पर्याप्त नहीं होता, हमें इस बात को भी जानना है और हम ये सोचें कि हम तो कर रहे हैं ये काम और तो कर ही नहीं रहा कोई, हमें इस बात की तरफ भी ध्यान नहीं देना है। विशेष आज का दिन इसलिए नियुक्त किया गया है कि हम इस विषय पर विचार करें कि हम अपने आप को ये क्यों समझें कि नहीं हम क्यों करें, कोई तो कर नहीं रहा। ये तो सबसे गलत बात है परमेश्वर की दृष्टि में। वो कहेगा कि तुम एक दूसरे के लिए आए जी रहे हो गए, यहाँ जीना तुम्हें मेरे लिए है, अपने मुख से मेरी महिमा करनी है तो हर एक को सामने आना पड़ेगा। तो ये दिन जो नियुक्त किए जाते हैं अलग अलग तरह, WFCS डे होता है, लीस्ट कॉइन डे है और वुमेन्स डे है, मदर्स डे है, ये क्यों महिलाओं को समर्पित किए गए ताकि हम इन बातों को समझें और इसी के द्वारा चलायमान रहे। तो आशा करते हैं कि आपको आज का विषय जो ये आज हम लीस्ट कॉइन मना रहे हैं उस बुक से आप परिचित हो गए होंगे। जैसा कि दाऊद अपने भजन में कहता है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तब और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाओ। आइए हम भी आराधना के प्रारंभ में अपने परमेश्वर की स्तुति करते हुए गीत गाएं। गीत का नंबर 152। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और गीत गाएंगे। गीत का नंबर 152। धन्यवाद सदा प्रभु, फिर तुझे तेरे संग शीश नवाते। Yeah.
पुराने नियम में से हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 35वां अध्याय। पुराने नियम की पुस्तक निर्गमन, उसका 35वां अध्याय और उसकी 20 आयत से लेकर 29 आयत तक, जिसमें पढ़ने में हमारी अगुवाई मिसेस मीना रॉय करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। हम पवित्र शास्त्र से पढ़ने के लिए निकालेंगे पुराने नियम में से निर्गमन की पुस्तक, उसका 35वां अध्याय 20 पद से 29 पद तक, जहाँ इस तरह से लिखा है, तब इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई, और जितनों को उत्सव हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट में आने लगी। क्या स्त्री, क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे सब जुगनू, नथनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट देने वाले थे, वे सब उनको ले आए। और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैंगनी या लाल रंग का कपड़ा था, या सूक्ष्म सनी का कपड़ा, या बकरी का बाल, या लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खालें, या सुइसों की खालें थी, वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी या पीतल की भेंट के देने वाले थे, वे यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए। और जिस जिसके पास सेवा के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी, वे भी उसे ले आए। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने हाथों से सूत काट कर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काटे हुए सूत को ले आई। जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जलने के लिए मणि और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था, उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आई, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इस्राएली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आई। परमेश्वर जी इस वचन है, इसके पढ़े सुने समझे आमीन। पवित्र शास्त्र के नए नियम में से हम पढ़ेंगे और सुनेंगे दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय और उसके पहले पद से 9 पद तक। नए नियम से हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 9वें पद तक। इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई मिसेस मीना मास्टर करेंगी। आप सबको जय मसीह की। नए नियम में से हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय पहली आयत से लेके 9 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ है, कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ पर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था, वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। इसलिए
जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। परमेश्वर के वचन को पढ़ने जाने बाइबल पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई मिसेस मीना लॉयड और मिसेस मीना मार्कर ने की। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हम परमेश्वर के भवन में आते हैं ताकि हम अपने मन, अपने विचार और अपने सारे कामों को परमेश्वर के सम्मुख अर्पित कर सकें। हम तो कुछ भी नहीं कि हम अपने से बलवंत हों, लेकिन ईश्वर चाहता है कि हम उसके भवन में आए, उसके भवन में पाए जाएं और उसके सम्मुख अपने घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें। समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे और उन सब के लिए प्रार्थनाएं करेंगे जिनके विषय हमें दिए गए हैं, बीमारों के लिए, कमजोरों के लिए, बच्चों के लिए और विशेषकर उन बच्चों के लिए जिनकी अभी परीक्षाएं चल रही है या होने वाली हैं, और विशेषकर इस मौसम के लिए जो बदलता मौसम है, डेंगू बुखार जो इतना हावी हो रहा है, इससे जो त्रसित हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी मिसेस रुचिके। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने बीती रात आज का दिन लिखा है पिता परमेश्वर, और बीती रात में आप हमारे साथ हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें सुरक्षा दी, अपना अनुग्रह आपने हम सब पर बनाया पिता परमेश्वर। अपने जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप मन, वचन, कर्म के द्वारा जो भी हमसे गुनाह हुए पिता परमेश्वर, आप उन्हें क्षमा कीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना आपको उत्तर हाँ और आमीन में दीजिए पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जब आज हम 20 पॉइंट डे बनाते हैं और WFCS डे बनाते हैं पिता परमेश्वर, आप हम उन सभी महिलाओं पर आप अपना अनुग्रह और अपनी आशीष का हाथ रखिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके द्वारा दिए गए हर एक कार्य को हम आपकी आशीष के द्वारा पूरा कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ उन बीमारों के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी डेंगू से ग्रसित है, मौसमी बीमारियों से ग्रसित है पिता परमेश्वर, और नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है पिता परमेश्वर। आप उन हर एक पर अपनी सामर्थ का और चंगाई का हाथ रख दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो बल, शक्ति, सामर्थ पा सके और पिता परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ छोटे बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी, आप उन्हें अपनी सुरक्षा में बनाए रखिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी इस बदलते मौसम से आपकी सुरक्षा में वो रह सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ कि कोरोना वायरस जो प्रभु जी वापस फैल रहा है पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप इसे खत्म करिए प्रभु जी, ताकि प्रभु हर एक जन सुरक्षा के साथ रह सके और प्रभु जी हर एक जन अपने कार्यों को पूरी तरीके से करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु, प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी अब स्कूल पूरी तरीके से खुल चुके हैं पिता परमेश्वर, सभी को आपकी सुरक्षा में देती हूँ पिता परमेश्वर। बच्चों को, शिक्षकों को पिता परमेश्वर, हर एक को अपनी सुरक्षा में आप बनाए रखिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी उन बच्चों को बुद्धि, ज्ञान, समझ, सामर्थ दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी सांसारिक ज्ञान के साथ साथ आपके आत्मिक ज्ञान में भी वो बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर। प्रभु, प्रार्थना करती हूँ जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए पिता परमेश्वर, आप उनके साथ बने रहिए पिता परमेश्वर, और प्रभु अपनी सुरक्षा में आप उन्हें बनाए रखिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर हमारे बुजुर्गों के लिए, जो हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर,
बल, शक्ति, सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी अपने परिवारों का संचालन अच्छे से कर सके पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया की 4 ग्रुप्स के लिए पिता परमेश्वर, पास्टरेट कमेटी, WFCS, यूथ और संडे स्कूल के लिए पिता परमेश्वर, चारों का आप आशीष कीजिए, चारों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए पिता परमेश्वर, और आप उनके साथ रहिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके द्वारा दिए गए हर एक कार्यों को पूरी तरीके से कर सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर को उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हम सबको दिए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर हमारे बिशप साहब के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी आप उन पर अपनी आशीष और अपनी सुरक्षा बनाए रखिए पिता परमेश्वर, उनके परिवार के साथ रहिए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी जो भी योजनाएं वो बनाते हैं वो आप में होकर पूरी हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ मैं उन प्रचारकों के लिए जो आपके कार्यों को करते हैं पिता परमेश्वर, जो संस्थाएं हैं पिता परमेश्वर, जो लीडर है पिता परमेश्वर, जो प्रचारक हैं, जो सेवक सेविकाएं हैं पिता परमेश्वर, जो आपके नाम का प्रचार कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, और जो लोग उनको सताते हैं, जो उन्हें तकलीफ देते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें उनके दिलों को, मनों को परिवर्तित कीजिए, ताकि उन भी पिता परमेश्वर उनके साथ मिलकर आपके नाम का धन्यवाद कर सके, आपकी महिमा, आपकी स्तुति कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ हमारे विश्वास को आप दृढ़ मजबूत करिए पिता परमेश्वर, ताकि हम भी प्रभु जी आपकी स्तुति, महिमा निरंतर इसी विश्वास के साथ और करते चले जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जहाँ जहाँ आपके नाम की प्रभु जी सभाएं हो रही है पिता परमेश्वर, अपनी उपस्थिति आप वहाँ बनाए रखिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज के वचन के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो पादी साहिबा के द्वारा दिया जाता है पिता परमेश्वर, आप उनके साथ रहिए, उन्हें आशीर्वाद कीजिए और अपनी आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो पिता परमेश्वर जो भी वचन देते हैं पिता परमेश्वर उसे सुनकर हम उस पर मनन करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और सुनकर भी हम विश्वास में और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। जब बीते दिनों में उनको पिता परमेश्वर उन बुखार से थोड़े ग्रसित थे पिता परमेश्वर, उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन आपने उन पर अपनी चंगाई का हाथ रखा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और आज के वचन को हम सुनकर मनन करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने भी यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, हर एक पर अपनी आशीष, अपनी बरकत का हाथ रखिए पिता परमेश्वर, जो रास्ते में पिता परमेश्वर सुरक्षा के साथ लेकर आइए, ताकि प्रभु जी वो भी आपके भवन में आकर आपके नाम का धन्यवाद कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी सारी आराधना को आपके हाथों में सौंपती हूँ, अपनी बरकत, अपनी आशीष का हाथ आपने कीजिए पिता परमेश्वर। सारा आदर इज्जत महिमा आप ही के हाथों में सौंपती हूँ, और छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम में करती हूँ, आमीन। धन्यवाद बहन रुचि को, और विशेष धन्यवाद हम आज की इस आराधना में हमारे पास्टर साहिबा को देना चाहते हैं कि आपने हमें इस योग्य समझा और हम पे विश्वास जताया, ताकि हम आज की आराधना विधि को संपन्न कर सकें। धन्यवाद। और सब बहनों का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने वास्तव में कठिन परिस्थितियों में होते हुए भी कईयों ने बहुत अपना समय बताया कि हमारा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने हाँ भरा और वो हमारे साथ मिलकर आराधना विधि को कर रही हैं। आपको और आपके परिवारों को परमेश्वर बहुत तायत से आशीष दे। धन्यवाद करना चाहूँगी भाई गणेश राम, जिन्हें मैंने एक फ़ोन किया और इन्होंने वास्तव में अपना समय निकालकर हमारे लिए उपस्थित हुए। जब मैं आई तो मैं मुझसे पहले मतलब सबसे पहले यहाँ प्रेजेंट थे। क्यों? क्योंकि गीतों का चुनाव करना और यहाँ गीत लगाना इनको सौंपा गया था, तो इन्होंने बखूबी अपना काम निभाया और हम महिलाओं का साथ दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। समय होगा कि हम सुसमाचार पाठ में से पढ़ेंगे। सुसमाचार पाठ का मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 38 आयत से लेकर 44 आयत तक। मरकुस रचित सुसमाचार
12वां अध्याय 38 से 44 पद तक, जिसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी मिसेस पूजा जूलियस। प्रभु के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे नए नियम में से मरकुस 12:38 से 44 आयत तक, जिसमें इस प्रकार लिखा है, उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये अधिक दंड पाएंगे। और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की भर्ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। परमेश्वर के इस जीवित वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। धन्यवाद पूजा। कलीसिया में हमारे स्टूडेंट हैं। अब समय होगा कि हम चर्च सेक्रेटरी द्वारा चर्च नोटिस सुनेंगे। आप सभी को जय मसीह की। सूचना इस तरह से है, आने वाले रविवार को भी आराधना का समय सुबह 9 बजे का ही रहेगा। आने वाले रविवार को भी हम सुबह 9 बजे जमा होंगे। पिछले रविवार जो हमने प्रभु को भेंट दी, उसकी कुल रकम 5,650 रुपये थी। फास्टर कमेटी की 17 तारीख की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि चर्च प्रांगण में इंटरलॉक टाइल्स लगवाई जाए। चर्च का जो पूरा प्रांगण जो बाहर कच्चा पोर्शन है, उसमें इंटरलॉक टाइल्स लगवाई जाए। और इस काम के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसके सदस्य श्री RS सिंह, श्री अरविंद फौज, श्री धनेश मार्कर और श्री संजय जेम्स हैं। ये कमेटी इस काम के लिए डोनेशन इकट्ठा करने और इस पूरे काम को करने की व्यवस्था करेगी। सो जब भी कभी आपसे संपर्क करते हैं तो बढ़ चढ़कर हम सब इस काम में हिस्सा लें, ताकि ये जो एक बड़ा काम है इसको पूरा किया जा सके। और कोई सूचना होगी तो आप तक पहुँचा दी जाएगी। थैंक यू सेक्रेटरी साहब। अब समय होगा कि आने वाले सप्ताह में जिन जिन लोगों के बर्थडे या एनिवर्सरीज हैं वो अपने सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, यदि चर्च में उपस्थित हैं तो सामने आए। और पास्टर साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे उनके लिए प्रार्थना करें। जिनके सप्ताह में जन्मदिन है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज के दिन मिसेस अमित मार्कर, मिसेस शर्ली एलेक्जेंडर और मिसेस मीनाक्षी दास का जन्मदिन है। और इस सप्ताह में मिसेस सोनिया डेनियल और मिस्टर अंकित मैथ्यूज का जन्मदिन है। हम इन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। कलीसिया मेहरबानी से खड़ी होंगी और उसके बाद बस कहेंगे धन्यवाद। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर आपने हमें समय और अवसर दिया कि हम कलीसिया के साथ मिलकर उन सभी जीवनों के लिए प्रार्थना करें जो आज के दिन में और इस सप्ताह में अपने जन्मदिन को मनाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हर एक मनुष्य को संभालते हैं। आयु को बढ़ाना, जीवन में आशीषें प्रदान करना आपकी ओर से ही पिता परमेश्वर मनुष्यों को मिलता है। आज की सुबह हम प्रभु आपकी उपस्थिति में हैं और विशेष धन्यवाद देते हैं उन जीवनों के जो आपकी पवित्र वेदी के सामने आज की सुबह प्रभु अपनी धन्यवादी भेंटें लेकर आए हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं मिसेस मीनाक्षी दास के लिए, जिनका आज जन्मदिन है। पिता परमेश्वर, आपने
बहन को प्रभु अब तक संभाला, उन्हें प्रभु आशीषित किया, उन्हें परिवार दिया, बच्चों की आशीषें दी, जीवन साथी दिया और आपने उन्हें प्रभु जी कार्य दिया है, नौकरी दी है। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए जो प्रभु आपने उनके जीवन में प्रदान की है। हम प्रार्थना करते हैं जब नए वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया है तो जिस प्रकार इस बीते वर्ष में प्रभु आप उनके साथ रहे, नए वर्ष में भी आप इनके साथ रहिए, स्वस्थ तंदुरुस्त रखिए प्रभु जी, जोड़े पर आशीष बनाए रखिए, घर परिवार का संचालन करने के लिए आप उनका मार्गदर्शन करें। इस वर्ष के लिए वो जो भी व्यक्तिगत पारिवारिक योजनाएं बनाए प्रभु जी अपने जीवन के लिए, उस सब आप में होकर पूरी होने वाली हो सके। पिता हम प्रार्थना करते हैं कार्य के बाहर आती जाती हैं आपकी सुरक्षा को बनाए रखना। हम प्रार्थना किया चाहते हैं पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी आपके सम्मुख हैं और जो भी धन्यवादी भेंटें आपके सम्मुख लेकर आई हैं आप उन्हें ग्रहण कीजिए, उसका कई गुना आप उन्हें प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर जमीन कुमार कतले, जब आज उनका जन्मदिन है प्रभु जी आपने उन्हें भी इस आयु तक संभाला है, सुरक्षा दी है, स्वस्थ रखा है। हमारी यही प्रार्थना है कि नए वर्ष में भी आपकी सुरक्षा, आशीषें, आपका मार्गदर्शन उनके जीवन में बना रहे, भरा पूरा परिवार दिया, हम धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि उनके जोड़े पर आपकी आशीष बनी रहे, घर परिवार का संचालन करने के लिए आप उनका मार्गदर्शन करें और जो जिम्मेवारियां प्रभु आपने दी उससे आप में होकर वो पूरा करते चले जाएं। हम प्रार्थना करते हैं नौकरी के लिए जो बाहर आते जाते हैं आपकी सुरक्षा उनके जीवन में भी बनी रह सके। इस वर्ष के लिए जो भी योजनाएं बनाए प्रभु जी व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के, उस सब प्रभु आप में होकर पूरी होने वाली हो सके। नया वर्ष प्रभु इनके जीवनों के लिए बहुत सी आशीषों को लेकर आए। हम प्रार्थना करते हैं उस सभी के लिए जो प्रभु इस सप्ताह में और आज के दिन में अपने जन्मदिन को मनाएंगे, जिनके नाम प्रभु आपके सम्मुख लिए गए और जिनके नाम हमें पता नहीं है। हर एक को खुदावन आपकी स्वर्गीय आशीषों से आशीषित कीजिए, स्वस्थ तंदुरुस्त रखिए प्रभु, हर प्रकार की मौसमी बीमारियों से बचाएं। हर एक योजनाएं जो वो अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के लिए बनाते हैं आप में होकर पूरी होने वाली हो सके और हर एक जन प्रभु अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन से आपको महिमा दे सके। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनके इस सप्ताह में विवाह की सालगिरह है प्रभु, उनके जोड़ों पर आपका अनुग्रह आशीषें बनी रहे, जोड़े आप में सलामत रहें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वो परिवार भी आपको प्रभु धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं अपने जीवनों में। जब आपकी सुरक्षा को, आशीषों को, आपके अनुग्रह को देखते हैं तो आपके सम्मुख आकर प्रभु आपके नाम को महिमा दें और प्रभु आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। इस वर्ष की सारी योजनाएं उनके पारिवारिक जीवनों में भी पूरी हो सके। आप प्रत्येक को व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसिया और सामाजिक रीति से आशीषित करते चले जाएं। इस प्रार्थना को मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए। धन्यवाद। आज इस विशेष दिन में इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, मैं कुछ उदाहरण बाइबल से देकर महिलाओं के लिए, हम अपने आप को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उदाहरण देकर मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि हमें भी किस तरह से समाज में, अपने कलीसिया में, अपने लोगों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना कितना अनिवार्य है। हम इसको अदरवाइज ले लेते हैं इन बातों को, कहते हैं कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, लेकिन ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इसे हम भूल जाते हैं। और विशेषकर महिलाएं, परमेश्वर ने महिलाओं को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया है हम सब जानते हैं।
घर परिवार आदम अकेला बनाया गया, लेकिन ये चाहा परमेश्वर ने कि उसकी सहायता के लिए उसका सहायक बनाया है महिला को, एक स्त्री। तो हम जो परिवार को संभालती हैं तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम परिवार के साथ साथ, कलीसिया क्या है, ये भी परिवार है। हमें जिस तरह हम घर परिवार की सारी समस्याओं को सुलझाने में अपना योगदान देती हैं, सारे काम करने में अपना योगदान देती हैं, अपने सुझाव देती हैं, उसी तरह कलीसिया भी चाहती है। कलीसिया बनी किससे? हम सबसे मिलकर बनी है। यदि हम अलग अलग हो जाएंगे, हम बिखर जाएंगे और हम सिर्फ अपने तक सीमित हो जाएंगे तो कलीसिया का बोझ कौन उठाएगा? तो ये लीस्ट पॉइंट जो है ये हमें सिखाता है। ये छोटा सिक्का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माना कि हम महिलाएं हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन हम चाहे घर परिवार में चाहे समाज में लीस्ट पॉइंट ही समझी जाए, लेकिन उस लीस्ट पॉइंट का महत्व आज हमें समझने में आता है कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं। तो कहने का अर्थ है कि परमेश्वर स्वयं कहता है कि जिस तरह मैंने खुदा मसीह यीशु ने कहा कि वो कई किस्से हमें बताता है कि जब उसके पास 100 भेड़ें थी, उसमें से 99 उसके पास थी, लेकिन एक भेड़ खो गई। वो एक भेड़ लीस्ट पॉइंट था, यीशु का वो लीस्ट पॉइंट था। उस एक पर उसने 99 को बांट दिया कि छोड़ो एक बार 99, मुझे किसको ढूंढना है? उस एक को। तो इसका मतलब है कि वो लीस्ट, वो जो छोटा सिक्का, वो छोटी भेड़ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम मसीह की दृष्टि में। तो हम भी जो हम अपने आप को कमजोर समझते हैं और इस योग्य नहीं समझते कि हम कलीसियाई कार्यों में भाग ले सकते हैं या हम कुछ बोल सकते हैं या हम कर सकते हैं, तो अपने आप को हम ऐसा ना समझें। ये लीस्ट पॉइंट डे इसीलिए मनाया गया कि हमें उत्साह मिले, प्रोत्साहन मिले, हम बहनें भी पीछे ना रहें। परमेश्वर तो कहेगा मैंने तो तुम्हें सब कुछ दिया था, तुमने अपने घर परिवार को तो बड़े अच्छे ढंग से संभाला, तुमने अपने घर परिवार को तो बड़े अच्छे ढंग से संभाला। तुम्हारे घर में भी लीस्ट पॉइंट थे ये छोटे बच्चे। घर परिवार में जो हम छोटे बच्चे देखते हैं ये हमारे लीस्ट पॉइंट है, ये छोटे हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही तो बड़े होकर आगे जाकर बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पिगी बैंक की तरह वो पिगी बैंक भरता है एक छोटा छोटा सिक्का डालने से। उसी तरह से हम उनकी चिंता तो बहुत कर लेते हैं। परमेश्वर कहता है जो मैंने तुम्हें उपहार स्वरूप तुम्हें बच्चे दिए हैं, माना कि मैंने दिए हैं तुम्हें, लेकिन वो मेरे हैं और तुमने उनकी परवरिश करी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य था, तुम्हारी ड्यूटी थी। लेकिन तुम्हारी ड्यूटी और भी थी, मैंने तुम्हें चर्च भी दिया, इतना अच्छी बिल्डिंग दी, इतने अच्छे कलीसिया दी, इतने अच्छे लोग दिए। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ अभी भी बहुत से कम लोग हैं और जिनके पास ऐसे गिरजाघर नहीं है, चर्चिस नहीं है, वो एक छोटे कमरे में चर्च अपने आराधना करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि थोड़ा समय, छोटा स्थान, कभी ना कभी वो अवश्य उनकी मेहनत से बड़ा होगा। तो ये चर्च का काम, चर्च के कलीसियाई कार्य जो है वो हमारे लिए ही रखे गए हैं और ये हमारे लिए ही हैं, तभी हमारी कलीसिया उन्नति करेगी, बढ़ेगी। कुछ इस स्थानों पर जैसे मेरी सिस्टर का ही शहर मैंने देखा, लाखेरी, बहुत कम लोग हैं, मैं पास मैडम भी जानती हैं, लेकिन इतने उत्साही हैं वो लोग। हम जो काम नहीं कर पाते वो लोग कर लेते हैं। जो संडे हम नहीं मना पाते हैं, WFC संडे हम कभी नहीं मना रहे, यूथ संडे रह जाता है, हमारा संडे स्कूल डे रह जाता है, लेकिन उनके यहाँ प्रॉपरली, चाहे वो 2-4 जने क्यों ना, उन्होंने फोटो भेजी तो फोटो में देखा सिर्फ 2-4 जने थे, महिलाएं थी, लेकिन उन्होंने बनाए, उन्होंने लास्ट संडे मना लिया लीस्ट पॉइंट। तो मैंने कहा कि हम तो ये सोच रहे थे कि हम कैसे मनाएंगे, हम तो रह जाएंगे, हम तो नहीं मना पाएंगे, हमारे पास तो बहनें ही नहीं है, और बहनें हैं तो वो सब बिजी हैं, व्यस्त हैं घर के कामों में, वो कैसे आएंगे। तो लीस्ट पॉइंट जो डे है वो इसीलिए रखा गया कि हम अपने आप को जो कमजोर समझती हैं, कमजोर क्या समझती हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो हम अपना घर भी तो चला रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी तो बना रहे हैं, अच्छे से अच्छा बना रहे हैं, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं, और घर में जो होमवर्क मिलता है वो भी करवा रहे हैं, तो हम अनपढ़ अज्ञानी तो है नहीं। और जो बाइबल में जो महिलाओं का जिक्र आया है वो तो शायद हमसे कहीं अनपढ़ अज्ञानी रही होंगी, लेकिन परमेश्वर के वचन में वो प्रथम है, प्रथम रही, इसीलिए उनका नाम इस बाइबल में लिखा गया। तो हम भी उस 99 को छोड़कर उस एक को जो हमारे लिए रखा गया है वो तोड़ा, उस तोड़े का भरपूर उपयोग करें, उसे यूं ही नहीं छोड़ दें,
उसे यूं ही ना व्यर्थ गंवाए। और एक और किस्सा था है, इसी में एक उदाहरण है कि एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे, उसमें से एक सिक्का खो जाता है, तो वो क्या करती है, लैंप जलाती है, दिया जलाती है और उस एक सिक्के को ढूंढती है। वो अपने घर में झाड़ू लगाती है और उस एक सिक्के को तब तक ढूंढती है जब तक वो मिल ना जाए। तो क्या हम इस तरह अपने छोटे छोटे सिक्के, जो चाहे वो हमारे लिए हमारा परिवार के बच्चे हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे रोगी हो, ये क्या है, छोटे सिक्के हैं। कमजोर वर्ग जो है वो छोटा सिक्का है, हम उसे व्यर्थ ना जाने दें। हम उनको भी इस योग्य बनाएं कि वो चर्च में आए, हमारे साथ मिले, हमारे साथ आराधना करें और परमेश्वर की स्तुति महिमा हम सबके साथ मिलकर कर सकें। तो इस तरह से लीस्ट पॉइंट डे का मैंने इसलिए सोचा कि क्यों ना हम इस तरह से लीस्ट पॉइंट डे के महत्व को जाने और समझें, हम अपने आप को कमजोर ना समझें। फिर उड़ाऊ पुत्र का भी जिक्र है। वो उड़ाऊ पुत्र जो एक बार अपने पिता से अलग हो गया था, चला गया था, घर बार छोड़ दिया था, अपने मौज मस्ती में उसने जीवन व्यतीत किया, उसके उपरांत भी क्या उसके पिता ने उसको लीस्ट पॉइंट जानकर छोड़ दी? वो तो उसके लिए लीस्ट पॉइंट का खोटा सिक्का निकला, वो तो उसके लिए पिता के लिए खोटा सिक्का निकला। लेकिन उसने उस खोटे सिक्के, उस छोटे सिक्के को भी जब वो लौट के आया तो क्या किया, गले लगाया। और ऐसे ही नहीं लगाया, वो प्रतिदिन प्रतीक्षारत रहा। तो हमें भी जानना है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्रतीक्षारत है। उसने हमें शक्ति दी है, बल दिया, बुद्धि दी, समझ दी, क्या हम उसका उपयोग सिर्फ चर्च से बाहर समाज में करेंगे? हम सब नौकरी पेशा लोग हैं, ज्यादातर घर गृहस्थी संभालती वो भी कम नहीं है, वो भी अपने घर में काम करती है, बच्चों को पालती है, बच्चों को पढ़ाती लिखाती है। तो क्या हमारी सारी शक्ति वहीं लगनी चाहिए? हमारी शक्ति कहाँ भी लगनी चाहिए? समाज, अपने समाज में, अपने चर्च के कामों में, कलीसियाई कामों में हमें आगे आना है, चाहे हम छोटे से छोटा या छोटे से छोटा सिक्का ही क्यों ना साबित हो गए हो। अभी मैं पास्टर साहिबा से वहाँ वेस्ट्री में बात कर रही थी, तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगा जब कोई मना करता है ना किसी काम के लिए, कि किसी को काम सौंपा जाए तो मना करता है कि भी नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, वो अपने आप को या तो कमजोर समझता है या फिर बात को टालता है। तो मेरे मन में एक विचार आया, मैंने कहा हम तो आए दिन मना करते हैं, जब भी हमें कलीसियाई कोई काम सौंपा जाता है हम मना कर देते हैं, मेरे से नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कमजोर हूँ, मेरे से काम, मैं बोल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकती। हम तो कई बार मना करते हैं परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। लेकिन सोचिए, जिस दिन ईश्वर ने एक बार हमारा इनकार कर दिया तो हमारा क्या होगा? परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हमने तो कई बार मना किया, उसका इनकार किया, हम नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो हमारे पास टाइम नहीं है तो हमारे पास कोई 24 घंटे से ज्यादा घंटे थोड़ी ना, या 24 घंटे से कम घंटे थोड़ी ना। और उदाहरण, और बाइबल भी जो हमें ये उदाहरण देती है, ये हमें अपने जीवन में भी देखने को मिलता है कि हम अपने परिवार के लिए कितना आशीषमय बनते हैं। यदि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, उसके कार्यों में को भी उतना ही महत्व देते हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं और जुड़े रहते हैं कलीसिया से, तो हमारे घर, हमारे परिवार कितने आशीषित होते हैं। यदि हम वास्तव में इस बात को मानते हैं तो भविष्य में हम इस लीस्ट पॉइंट डे को ना भूलें और हम अपने आप को, अपना चाहे थोड़ा सा भी भाग ईश्वर को हमें देना चाहिए। क्योंकि लिखा है ना कि विश्वास भी बिना कर्म के अधूरा है। हम तो कहते थे हम तो अपने घर में कर लेते प्रेयर, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं हम तो अपने घर में कर लेते, जरूरी थोड़ा चर्च जाना। तो दिखाओ तो सही अपने विश्वास को, प्रकट तो करो। विश्वास बिना कर्म के अधूरा है, कोई काम तो करो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर भी तो देखेगी तुम क्या कर रहे हो। इसलिए ये लीस्ट पॉइंट विशेषकर महिलाओं के लिए रखा गया कि महिलाएं जिस तरह घर परिवार को कम से कम धन में वो अपने परिवार का लालन पालन कर लेती है, उसी तरह उसे छोटे छोटे सिक्के जो उसको दिए गए हैं, उसको चाहे धन के रूप में हो, चाहे बच्चों के रूप में हो, चाहे कलीसिया के रूप में हो, जो भी छोटा काम दिया गया है उसको वो बढ़ाए।
उसकी वो परवरिश करें, उसमें खाद पानी डालें। वृक्ष कैसे बड़ा होता है? इसी से तो होता है। और विश्वास का वृक्ष, जुड़े रहना, मसीहत से जुड़े रहना, चर्च से जुड़े रहना, चर्च के कामों में आगे आना, ये हमें जड़ पकड़ाता है, हमारी जड़ इसमें उन्नत होती है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें इस योग्य समझा और हमें ये अवसर दिया कि हम इन बातों को जाने, समझें और हम इस तरह से आगे भी अपने आप को परमेश्वर के लिए कामों में पर अपने आप को प्रस्तुत करें। अब समय होगा कि इस संदर्भ में आज का वचन हम हमारी पास्टर साहिबा से सुनेंगे। मैं पास्टर साहिबा से अनुरोध करूंगी कि वे आज का वचन, आज का मन्ना हमारे बीच बांटें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा सलाम। जय मसीह की जय। आज हम लीस्ट पॉइंट संडे और WFCS संडे मना रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अवसर दिया बहनों के साथ मिलकर इन दिनों को सेलिब्रेट हम कर सकें। लीस्ट पॉइंट के बारे में आपने अभी मिसेस करुणा पॉल्स के द्वारा सुना है, सारी बातों को जाना। परमेश्वर के वचन में हम जाएं और इन बातों को सीखें। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, मनों को तैयार करें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। कोरस गाएंगे, आपको आता है कि नहीं, लेकिन अपने मनों को इस कोरस को गाकर तैयार करेंगे। स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गोत फूल हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गोत फूल हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गोत फूल हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गोत फूल हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु। जैसे भी हैं हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। जैसे भी हैं हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हम आते हैं प्रभु जी, और इस समय वचन की ओर ध्यान और मनन करना चाहते हैं, अपने ध्यान को लगाना चाहते हैं प्रभु। और हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आज के सुबह इन वचनों के द्वारा आप हमें आशीषित कीजिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम जैसे भी हैं प्रभु आपके सम्मुख हैं, आप हमें ग्रहण कीजिए प्रभु जी। और हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमारे मध्य में बनाए रखिए। हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह जो वचन हमारे लिए रखा गया, उस वचन को सीखने के लिए आप हमें स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान, समझ दें, पवित्र आत्मा की अगुवाई दें, सत्य के प्रकाश की आत्मा से हमें भर दें, ताकि हम सत्य की आत्मा के प्रकाश से परिपूर्ण होकर आज की सुबह इन वचनों को सीखने और समझने वाले हो सके। मेरे होठों के बोल, मेरे मन के विचार आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। जो भी वचन है वो मेरा नहीं लेकिन आपका होने के लिए प्रार्थना और विनती करती हूँ। आपकी सामर्थ और पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हुए इस प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का जो हमारा थीम है CNI अलमनक के अनुसार वो है उदार भावना। और जिस प्रकार आज बहनें लीस्ट पॉइंट संडे मना रही हैं और WFCS संडे भी वो मना रही हैं,
तो आज का थीम जो है इस विषय से रिलेट करता है लीस्ट कॉइन संडे, छोटा सिक्का रविवार, जिसके बारे में अभी डिटेल में बता दिया है। मैं ज़्यादा उस पर प्रकाश नहीं डालूंगी, अब वचन की ओर चलेंगे। और जब हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज जब इन विषयों को इस पर मनन और चिंतन करते हैं, हमारे लिए 3 हिस्सों से पढ़ा गया है और भजन 50 भी हमने पढ़ा, जहाँ पर परमेश्वर इस्राएल से उसके धन्यवादी बलिदानों के विषय में भी बात करता है, उन्हें कहता है और बताता है कि जो कुछ भी संसार में है सब कुछ किसका है, परमेश्वर का ही है। और परमेश्वर को यदि कुछ चाहिए तो वो हमसे मांग नहीं करेगा, हमसे नहीं कहेगा कि मुझे तुमसे धन चाहिए, पशु चाहिए बलिदान के लिए। वो स्वयं इस संसार में से अपने लिए वस्तुओं को ले लेता है। आज जब हम इस थीम को देखते हैं उदार भावना, और परमेश्वर का वचन हमें बताता सिखाता है कि जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर की ओर निहारते हैं, तो परमेश्वर समस्त सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है और सारी अच्छी वस्तुएं हमें केवल परमेश्वर की ओर से ही मिलती हैं। और हम परमेश्वर से मांगते हैं, हम मांगते हैं ना, परमेश्वर से हम मांग करते हैं कि वो हमें और भी अच्छी अच्छी वस्तुएं प्रदान करें। जिस प्रकार परमेश्वर ने सब कुछ हमें दिया है, उसी प्रकार परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम भी इस संसार में रहते हुए मनुष्यों के लिए कुछ करें। इस संसार के में जो लोग पाए जाते हैं उनके लिए हम कुछ करें, न केवल संसार में पाए जाने वाले गरीब लोगों के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे बताया कि हम सोचते हैं, हम स्त्रियां विशेष, जब आज लीस्ट कॉइन संडे WFCS के द्वारा मनाया गया है और फिर आज कलीसिया की स्ट्रेंथ भी बहुत कम है और दीदी थोड़ा नर्वस भी हो रही थी कि कलीसिया तो आई नहीं, आज बहुत कम जन आए। क्यों? अब ये रीज़न जानना पड़ेगा कि पूछेंगे क्यों कम आ रहे हैं। ऑफलाइन हमने कर दी है वर्शिप और 100% चर्चेस सब कुछ सरकार ने खोल दिया है कि सब जाएं आराधना करें और सरकारी गाइडलाइन का ध्यान रखें, उसके तहत हम आराधना करें। तो वो भी नर्वस हो रही थी कि क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं, बहनें तैयारी करती हैं, तो चाहते हैं कि सब आए आराधना में सम्मिलित हो, परमेश्वर को महिमा मिले। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, जो हमारी सोच होती है उसके विपरीत ही हो जाता है। लेकिन मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद है कि हम तो हैं, हम तो प्रभु की उपस्थिति में हैं, उसकी आराधना में, चाहे हम थोड़े ही हैं। ये चुने हुए ना, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। और जिनके मन को परमेश्वर तैयार करता है प्रभु के भवन में आते हैं। तो जो भी इस समय प्रभु ने हमें दिया, आपको परमेश्वर ने, आप सबको जो भी कार्य दिया आप उसको कर रहे हैं। तो परमेश्वर हमसे ही चाहता है कि न केवल हम उदार भावना इस संसार में रहते हुए संसार के लोगों के लिए प्रकट करें, लेकिन वही उदार भावना, वही सेवा भावना, वो कार्य करने की भावना हमारी परमेश्वर के भवन के लिए भी होनी चाहिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए भी होनी चाहिए। जिस प्रकार से हमने निर्गमन में पढ़ा कि अगर 35 अध्याय पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए था, निर्माण सामग्री की आवश्यकता थी, वो सब बता दिया था इजरायलियों को कि वो जो है ला कर दें। और आगे जब 20 से 29 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर वही वर्णन बताया गया है कि जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, वो सब लोग लाने लगे। और जिनको जैसी आत्मा परमेश्वर ने दी थी, स्त्रियों के लिए भी वहाँ लिखा है कि जो जो उनको बुद्धि की आत्मा, कार्य करने की आत्मा, जिस प्रकार से उनको काम करने के लिए परमेश्वर ने जो भी समझ दी थी, जिसमें वो निपुण थी, उसके द्वारा वो परमेश्वर के भवन के लिए क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी। वहाँ पर पुर्णियों को, सबको हम देखते हैं, महिलाओं को, पुरुषों को और याजकों को भी, हम प्रधानों को भी देखते हैं, जो परमेश्वर के भवन के लिए जैसी परमेश्वर ने मांग की है उसके अनुसार अपनी इच्छा से दिया है। परमेश्वर ने, वहाँ जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने सिर्फ बोल दिया, कह दिया कि जिसकी जैसी इच्छा हो वो क्या करे, लाकर दे। और वहाँ पर हम उस वर्णन को देखते हैं कि सबने अपनी इच्छा से दिया, क्योंकि एक होता है जबरदस्ती देना और एक होता है स्वयं की इच्छा से देना। परमेश्वर चाहता है कि जबरदस्ती नहीं, लेकिन हम अपनी
मन की इच्छा से जो है परमेश्वर के लिए कार्य करें, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दें। और इस संसार में भी जब परमेश्वर ने हमें रखा है तो हम अपने जीवन को इस संसार में भी, अपने कार्यों को इस संसार के लोगों के लिए भी उन कार्यों को हम कर सकें। जब हम देने की बात करते हैं, उदार भावना, और इसको यदि हम देखें उदारता, इस शब्द को हम समझ सकते हैं कि हमारी देने की भावना होनी चाहिए। संत पोप ने अभी 6 सितंबर को अपने संदेश में लिखा, याद रहे कि हम अपने आप को जितना अधिक दूसरों के लिए देते हैं उतना ही अधिक हम प्राप्त भी करते हैं और खुशी भी मिलती है। कि जितना अधिक हम अपने आप को देते हैं, अर्थात हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें उससे ज्यादा प्राप्त होता है और साथ ही साथ हमें क्या मिलती है, खुशी भी मिलती है। जॉन वेस्ली ने कहा, जो विचारक हैं, प्रभु के दास हैं, जॉन वेस्ली ने कहा, आप जितना ज्यादा भला कर सकते हैं अवश्य कीजिए। आप जितने अधिक तरीके से कर सकते हैं अवश्य कीजिए। जितने अधिक माध्यम से कर सकते हैं अवश्य कीजिए। आप जितनी अधिक जगहों पर कर सकते हैं उतनी जगहों पर कीजिए। आप जितने लोगों का भला कर सकते हैं उतने लोगों का भला कीजिए। और आप जब तक भला कर सकते हैं तब तक भला कीजिए। उदार भावना अर्थात भलाई करना, दूसरों के लिए अपने जीवन को देना। और परमेश्वर का वचन भी नीति वचन 3:27 में इसी बात को कहता है कि जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। कि जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। और याकूब 4:17 जब आप इसके कंपेयर में पढ़ेंगे और वहां लिखा, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता और नहीं करता ये उसके लिए पाप है। जो भलाई करना जानता है और नहीं करता ये उसके लिए पाप है। आज की सुबह परमेश्वर का वचन बताता है कि हम क्यों भलाई करें। लीस्ट पॉइंट जो बताया कि प्रार्थना, हमें प्रार्थना करनी है। लेकिन जो छोटा सिक्का इकट्ठा किया जा रहा है और जो पैसा छोटे धन के रूप में इकट्ठा किया जा रहा है उसको भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है ना। धन जो इकट्ठा किया, क्योंकि हम बहुत सारा धन एक साथ नहीं दे सकते, लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा करके एक एक सिक्का बूंद बूंद से जैसे घड़ा बढ़ता जाता है, उस एक एक सिक्के से जब वो पोर्ट भर जाता है, उसमें बहुत पैसे होते हैं, सब पैसा एकत्रित करके क्या किया जाता है, लोगों की मदद की जाती है ना। और उसके द्वारा परमेश्वर के कार्य किए जाते हैं। तो परमेश्वर वचन कहते हैं कि जब हम भलाई करना चाहते हैं और नहीं करते तो हमारे लिए पाप है। और नीति वचन का लिखने वाला कहता है कि जिनका हमें भला करना चाहिए, यदि हमारे अंदर शक्ति है तो हम अवश्य उनका भला करें। और ये क्यों हम भलाई करें, सिर्फ 4 पॉइंट्स जल्दी से, हमारे पास जो उतना टाइम है उसमें मैं बहुत शॉर्ट्स में कुछ पॉइंट्स के द्वारा बताऊंगी कि क्यों हमें भला करना चाहिए, क्यों हमें उदार भावना रखनी चाहिए, क्यों हमारा जीवन उदारता से परिपूर्ण होना चाहिए। जब मैं अभी थोड़े दिन पहले सोच रही थी, ये विषय पर मनन कर रही थी, तो उदार भावना हमारे, हमसे ज्यादा मैं सोचती हूँ बच्चों के जीवन में हम देखते हैं, उदार होते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा। वो लोग, उनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन वो अपने परिवार में से कुछ देने का हमेशा प्रयास करते हैं, चाहे वो संसार में किसी के लिए भी क्यों न, उनका प्रेम वो प्रदर्शित करते हैं। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हम संवेदनशील होंगे, है ना। हम जो है संवेदनशील हमारा जीवन होगा। और जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपना प्रेम उसने प्रकट किया है, और हम भी जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारा वही प्रेम संवेदना के रूप में क्या होगा, प्रकट होता है। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर संवेदना होती है, संवेदनशीलता होती है। इसलिए हम जो है परमेश्वर जो हमसे कहता है, जो परमेश्वर हमसे मांग करता है, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। क्योंकि उदारता परमेश्वर का भी तरीका है, उदारता परमेश्वर का भी उदारता करना, और परमेश्वर का भी ये गुण है कि वो हमारे प्रति उदार है, वो हमसे प्रेम करता है। सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने आराम से ही मनुष्य के लिए अपनी सृष्टि में क्या किया, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तब उसने, आदम और हवा ने पाप किया, तब उसने वहां पर मेमने का बलिदान किया है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया, भलाई को प्रकट किया। आदम और हवा ने पाप किया, लेकिन उनके पाप को, उनको बचाने के लिए, उनके उस नंगेपन को ढांपने
दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर, उदारता परमेश्वर का तरीका है। परमेश्वर स्वयं लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है, वो अपने आप को देता है। परमेश्वर स्वयं अपने आप को देता है। परमेश्वर यही चाहता है कि इस संसार में हम, जब परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, परमेश्वर ने हमें रखा है, तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस भावना को प्रकट करें। जब आप लेवी व्यवस्था और उसका 25वां अध्याय पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था उसका 25 अध्याय और उसके 35 और 37 आयत को जब हम पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था उसका 25वां अध्याय और उसके 35 से 37 आयत को जब हम देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए और तू उसको संभालना, वह परदेशी या यात्री के समान तेरे संग रहे, उसे ब्याज या बढ़ती ना लेना, परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके, उसको ब्याज का रुपया ना देना और ना उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे बीच में जो भाई बंधु हैं, जो कंगाल हैं, जो निर्धन हैं, वचन कहता है कि उसके लिए परमेश्वर ने क्या कहा है कि वो जिस दशा में उसके ऊपर क्या खाना है? तरस खाना है। तरस खाने के लिए यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तरस योग्य हो जाए तो तू उसको संभालना, उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए तो तू उसको संभालना, वो परदेसी व यात्री की नाई तेरे संग रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी है। हम जब इस संसार में रहते हैं तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उदारता को प्रकट करें, अपनी उदार भावना को प्रकट करें। और यहाँ पर 36 से 37 आयत को जब आप पढ़ेंगे, लिखा है कि जो कुछ भी तू दे वो अपने परमेश्वर का भय माना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके, और जो कुछ भी तू उसको दे रहा है उसको ब्याज पर रुपया न देना। और इसी को आप यदि व्यवस्था विवरण भी पढ़ेंगे 15 अध्याय और उसके 7 से 8, तो वहां भी परमेश्वर की यही आज्ञा है। परमेश्वर वहां पर भी इसी आज्ञा को देता है, कहता है कि जो देश तेरा परमेश्वर वह तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसका जितना प्रयोजन हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। अर्थात परमेश्वर स्वयं इस बात को कहता है। परमेश्वर ने, क्योंकि इस्राएली जब मिस्र की गुलामी में थे, परमेश्वर ने उनको क्या करा? संभाला। इससे जब आप आगे के वचनों को पढ़ते हैं तो वहां पर वो परमेश्वर स्वयं कहता है कि जिस प्रकार तू मिस्र में गुलाम था ना, मिस्र में जब तू बंधुआई में था, परमेश्वर ने तेरी क्या की? रक्षा की, तुझे संभाला है। उसी प्रकार तुझे अपने मध्य में रहने वाले दीन दरिद्र लोगों को संभालना है और उनकी जरूरतों को पूरा करना है। जब आप ऐसा करते हैं, जब हम उदारता दिखाते हैं, परमेश्वर ने जो आज्ञा हमें दी है उसके अनुसार यदि हम कार्य करते हैं, तो इस कार्य के अनुसार परमेश्वर हम पर आशीषों को उंडेलता है। और इस कार्य करने के द्वारा उदारता जो है परमेश्वर को कर्जदार बना देती है। जब आप नीति वचन 19:17 पढ़ते हैं, और हम जानते हैं जब आप नीति वचन 19:17 पढ़ेंगे कि जब हम उदारता प्रकट करते हैं, संसार में मनुष्य जब अपने भलाइयों को प्रकट करता है तो परमेश्वर क्या हो जाता है? कर्जदार हो जाता है। हम जानते हैं कि धरती और जो कुछ उसमें है वह सब कुछ परमेश्वर ही का, उसे कोई कर्जदार नहीं बना सकता। परमेश्वर को कोई भी कर्जदार नहीं बना सकता। हम लोग इस संसार में रहकर चाहे इस संसार के लोगों के उसमें कर्जदार बन जाए, लेकिन परमेश्वर को कोई कर्जदार नहीं बना सकता है। परंतु परमेश्वर अपने वचन में बताता है, स्वयं यहाँ पर परमेश्वर वचन में बताता है कि यदि हम कंगाल पर अनुग्रह करते हैं, यदि हम उदार भावना रखते हैं, तो वही उदार भावना और जो हमारे अंदर उदारता से जब हम देते हैं तो ये परमेश्वर को क्या करती है? वचन में लिखा है वो परमेश्वर को उधार देता है। तो उधार देना मतलब
वो क्या हो गया? कर्जदार हो गया, है ना। तो उदारता परमेश्वर को कर्जदार बना देती है, और जब मनुष्य जो कुछ परमेश्वर से उसने पाया है उसमें से परमेश्वर के लोगों के लिए या परमेश्वर के संसार में जितने कंगाल गरीब, अभी आप चर्च से जब छूटता है तो आप बाहर पाते हैं एक लेडीज बैठती रहती है हर संडे वो बैठती है और प्रभु के नाम में क्या करती है? मांगती। जब आप निकलते हैं ईसा मसीह, वो जो इसको भी मानने वाली हो, लेकिन वो ईसा मसीह के नाम से क्या करती है? हमसे मांगती है, क्योंकि वो हमसे आशा रखती है ना, कि हमें कुछ मिलेगा। तो वचन कहते हैं कि जब हम इस संसार में जो निर्धन है, गरीब है, विधवाएं, अनाथ हैं, उन पर अनुग्रह करते हैं तो यहोवा को उधार देते हैं, और वह अपने इस काम, और वहां पर लिखा है कि वो कर्जदारियों को प्रतिफल भी पाएगा। स्मरण रहे, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। हम तो अपने जो हमारे पास है, जो हमारी हैसियत है ना, हम जो दे रहे हैं वो किसमें से दे रहे हैं? जो हमारी हैसियत है उसमें से हम देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर देता है तो सब लोग क्या कहते हैं कि वो छप्पर फाड़ कर देता है। कभी कभी आप कहते होंगे जब खूब आशीष मिलती है कि अब तो परमेश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है। तो ये परमेश्वर की आशीष है। इसलिए लिखा है कि तू परमेश्वर को उधार देता है, वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। और एक दिन परमेश्वर अवश्य ही, जब जैसा हम कहते हैं ना कि छप्पर फाड़ कर मिला, तो कभी ना कभी कोई अच्छा काम या कभी ना कभी परमेश्वर के लिए जो हमने किया तो परमेश्वर उसका प्रतिफल कहीं ना कहीं तो देता है, और वो प्रतिफल व्यर्थ नहीं जाता। तो उदारता जो है परमेश्वर को कर्जदार बनाती है, और वो अपने उन तमाम लोगों को उसका प्रतिफल देता है। तीसरी बात हम देखते हैं कि उदारता के प्रति परमेश्वर प्रतिफल का वायदा करता है। यदि हम उदार हैं अपने जीवन में, यदि हम भलाई करते हैं, और भलाई करना हम जानते हैं, भजन संहिता 41 उसका 1 से 3 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन में भजनकार इस बात को लिखता है कि उदारता के प्रति परमेश्वर के प्रतिफल का वायदा है, उसकी प्रतिज्ञा है, उसकी प्रॉमिस है। और उसकी प्रॉमिस क्या है? वहां लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा, और वे पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। जब वे व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा, तू रोग में उसके पूरे बिछोने को उलटकर ठीक करेगा। ये प्रॉमिस है, ये प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने अपने वचन में दी है। और आज जब हम इस थीम को देखते हैं तो वचन बताता है कि हमारे हृदय को हर प्रकार की ईर्ष्या और प्रलोभन से हमें शुद्ध करना है, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें सिखाए कि हम दूसरों को जो उपहार हमें मिले हैं, जो कुछ हमें मिला है, उसमें हम सहभागी कर सकें, उसमें हम उनको अपने साथ सहभागी कर सकें, जिससे हम अपनी समस्त वस्तुओं का उपयोग इस संसार में परमेश्वर की महिमा के लिए करें। तो जब उदारता की बात आती है, भलाई की बात आती है, उसके पीछे परमेश्वर के वचन में बताए गए कि आशीषें परमेश्वर ने रखी हैं। और भजन 41 1 से 3 जो आप पढ़ते हैं वहां पे ये लिखा है कि वो उसकी सुधि रखता है, जो सुधि रखता है वो विपत्ति के दिन प्रभु उसको क्या करता है? बचाता है। आगे लिखा है, यदि वो रोग में हो उसके पूरे बिछोने को भी उलट कर ठीक करेगा, उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। और लिखा है वे पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। इतनी सारी आशीषें यहाँ पर परमेश्वर ने लिखी है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं उसकी प्रतिज्ञा की है। क्यों प्रतिज्ञा वो करता है प्रभु? यहाँ पर नीति वचन 22 पढ़ी, भजन 41 1 से 3 में जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है कि वो बचाएगा, यहोवा विपत्ति के दिन बचाएगा, रक्षा करके जीवित रखेगा, व्याधि की मेज पर भी हो तो उसको संभालेगा, भाग्यवान होगा। क्यों? नीति वचन 22:9 में क्या लिखा है? दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वे कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। कि जो अपने भोजन जो उसके पास है, जो कुछ उसको परमेश्वर ने मिला है, अगर कोई हम खाना खा रहे हैं, 2 ही रोटी है, और रास्ते दरवाजे पे कोई आया, खटखटाया कि मुझे भी खाना दे दो, खाना खाने बैठे, 2 ही रोटी है, मांगने वाला आ गया, क्या करें?
देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। बहुत से लोग तो कहेंगे भैया हमारे पास ही नहीं है, 2 ही रोटी है। मतलब जिसके मन में उदार भावना है, जिसने परमेश्वर के प्रेम को जानकर, जिसका हृदय संवेदनशील है ना। कई बार हम सफर करते हैं, देखते हैं बहुत से लोग तो दुत्कार के भगा देते हैं, बहुत से लोग देते हैं, बहुत से लोग खरीद कर देते हैं, है ना। क्यों? इसलिए प्रभु वचन कहता है कि जब परमेश्वर स्वयं इन वचनों को यहाँ पर लिखता है, परमेश्वर स्वयं सिखाता, परमेश्वर वचन के द्वारा जब सिखाता है तो परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीषित भी करता है। और ये उसकी प्रतिज्ञा है। ऐसे भजन नीति वचन का लिखने वाला कहता है क्योंकि वे कंगाल को अपनी रोटी में से देता है, जो खा रहा है उसमें से उसको दे रहा है, तो उस पर क्या होती है? आशीष फलती है, वो फलता जाता है, फलवंत होता जाता है। न केवल परमेश्वर का एक तरीका है कि वो हमें सिखाए कि हमें किस प्रकार से दरिद्र, विधवा, अनाथ, कंगालों को संभालना, और बल्कि जो हमने पढ़ा प्रभु यीशु मसीह, तो वहां पर क्या कह रहे हैं कि ये विधवाओं के घर को खा जाते हैं, है ना। विधवाओं के घर को खा जाते हैं, क्योंकि उस समय जो हम वहां पर परिस्थितियों को देखते हैं और उस समय के को देखते हैं, तो वहाँ पर आय का स्रोत इतना नहीं है। तो विधवाओं को जो लाभ मिल रहे हैं, विधवाओं को जो मिलना चाहिए, वो सब वो क्या कर लेते थे? ले लेते थे। और वो जो है, इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उलाहना देते हैं, और उलाहना देने के द्वारा वहाँ पर वो सिखाते हैं। आराधनालयों में उनको उपदेशकों को, शास्त्रियों के लिए वो कहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है कि जो ऐसे लोगों को संभालते हैं, प्रभु उनको बढ़ाता है और उनके ऊपर आशीष फलती रहती है। और साथ ही साथ परमेश्वर न केवल उदारता करने वालों को प्रतिफल देता है, लेकिन वो हर एक का हिसाब भी रखता है कि हम कितना भलाइयों को कर रहे हैं, कितना हम परमेश्वर के द्वारा मिली गई आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी उदारता का हिसाब भी रखता है। कोई देखे या ना देखे, परमेश्वर हमारी उदारता को देखता और हिसाब भी रखता है। इस संसार में कोई देखे ना देखे, जरूरी नहीं है कि आप कुछ भलाई कर रहे हैं तो लोगों को पता होना चाहिए। कहते हैं ना, छुप कर किया हुआ काम ही क्या होता है? प्रतिफल ना। दिखा के भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो नहीं देख रहा है उसको भी परमेश्वर देखता है। तो यहाँ पर परमेश्वर हमारी उदारता का हिसाब भी रखता है। अगर आप मत्ती 10:42 में पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से हिसाब रखता है। जो कोई इस संसार में लिखा, जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल 1 कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ किसी रीति से अपना प्रतिफल न होएगा। अर्थात इस संसार में जो लोग हैं, इन छोटों में से, जो संसार में छोटे से छोटे जन हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, और यदि उनको जब 1 कटोरा पानी, वहां लिखा है सिर्फ पानी पिलाए, तो वो अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। तो इसलिए बहुत से लोग प्याव लगाते हैं गर्मी में, है ना, गर्मी में पानी पिलाने का काम करते हैं कि प्यास बुझे लोगों की, तो प्याव लगाया जाता है कि लोग पानी पिए। तो परमेश्वर के प्रति जब हम उदार होते हैं, परमेश्वर के लिए हम कार्य करते हैं, चाहे संसार में कोई देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर हमारे हर एक कार्यों का हिसाब रखता है। और यहाँ पर इसे मत्ती 10:42 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई भी छोटों में से छोटों की मदद करता है, छोटों में से छोटों को संभालता है, तो वो किसी भी रीति से अपना प्रतिफल कभी भी नहीं होएगा। इस संसार में जब परमेश्वर ने हमें रखा है और स्वयं परमेश्वर ने अपनी उदार भावनाओं को हमारे लिए प्रकट किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया और उसने अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर हमसे वो सब नहीं चाहता कि हम किसी के लिए अपना जीवन दें, लेकिन प्रभु हमसे सिर्फ आज की सुबह चाहता है कि हम ने जो आशीषें पाई है परमेश्वर से, उसमें हम उन लोगों को सहभागी करें जो अभी तक उन आशीषों से वंचित हैं, जिनके पास अभी तक वो वस्तुएं नहीं है जो उनके पास होना चाहिए। सिर्फ परमेश्वर हमसे यही जो है मांग करता है इन वचनों के द्वारा। तो जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम इस बात को भी स्मरण रखें कि परमेश्वर उन तमाम बातों का क्या कर रहा है? हिसाब भी रख रहा है, और वो रखता है और वो हमारे सारे कार्यों को जानता है। यदि हम उदारहीन हैं,
यदि मनुष्य उदारहीन है संसार में, हम नहीं, बहुत से लोग होते हैं, सब नहीं हैं, तो हम देखें कि अगर उदारहीन व्यक्ति है उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन 21:13 पढ़िए कोई। जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वो क्या करेगा, पुकारेगा, लेकिन उसकी सुनी न जाएगी। तो ये वचन बता रहा है ना, परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है, सिखा रहा है कि यदि कंगाल पुकार रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जरूरत है, और हम याकूब में भी पढ़ते हैं, यदि तेरा भाई कंगाल है, तेरे पास आए, मदद के लिए आए, तो फिर बाद में आना, और जब मदद की आवश्यकता है जब उसको ना दे तो व्यर्थ है ना। इसलिए वचन कहता है कि जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा, क्योंकि जब समय तो एक सा नहीं रहता ना, समय एक जैसा तो नहीं रहता है, समय तो बदलता रहता है। आज हम अच्छे हैं, हमारी परिस्थितियां अच्छी है, ठीक है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कल परिस्थिति बदल भी सकती है। आज जो कंगाल है वो कल धनवान हो सकता है, और जो आज धनवान है वो कल कंगाल भी हो सकता है, कल उसको भी आवश्यकता पड़ सकती है। वो भी जब मांगेगा तो वचन कहता है वो पुकारेगा, उसकी भी सुनी ना जाएगी, क्योंकि जब इस संसार में जो कंगाल थे, जो अनाथ हैं, विधवाएं हैं, पुकारती हैं परमेश्वर को और दुहाई देती हैं कि कोई उनकी मदद करे, और जो मदद करने वाले यदि उनकी नहीं सुनते, तो जब समय बदलते हुए देर नहीं लगती तो तब वो भी पुकारेगा तो उसकी सुनी नहीं जाएगी। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हम इस संसार में उदारता की भावना के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रेरितों 20:35 कहता है कि लेने से देना धन्य है, कि लेने से देना धन्य है। और यहाँ पर हम एक उदाहरण को देखते हैं, विधवा गरीब का दान, है ना, जो उदाहरण यहाँ पर बताया गया है मरकुस रचित सुसमाचार में, और वहाँ पर सब लोग दान डाल रहे हैं, सब लोग दान डाल रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसको सराहा, उस विधवा को सराहा। उस विधवा ने क्योंकि 2 दमड़ियां डाली है और उसका वो क्या है, सर्वस्व आय है, सब कुछ उसने डाल दिया है। और यहाँ पर सब लोगों के पास जो कुछ भी अधिक से अधिक जो उन्होंने पाया था उसमें से उन्होंने दिया है, क्योंकि उनके पास बहुत धन है, इसलिए उसकी अधिकाई के साथ डाल रहे। लेकिन उस विधवा के पास तो केवल क्या है, वो 2 दमड़ियां हैं, और उसने उसको वहां पर डाल दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उस कंगाल विधवा को सराहा, क्योंकि उसने अपने धन की बढ़ती में से नहीं, परंतु अपने धन की घटी में से डाला था। उसने सब कुछ दिया परमेश्वर के लिए। यहाँ पर जब वो पर भेंट लोग अपने पैसे के पर के बाद उसमें अपने उस भंडार में डाल रहे हैं, जो रखा हुआ है, लाकर जैसे जिसकी क्षमता उसके अनुसार डाल रहे हैं, उस विधवा को भी ढालना था कि वो भी कुछ परमेश्वर के लिए दे, लेकिन उसके पास उन 2 दमड़ियों के अलावा तो कुछ भी नहीं था। और उसने उन 2 दमड़ियों को डाल दिया जो उसकी सारी जीविका थी, और जो उसके जीवन यापन का 2 दमड़ियां केवल उसके पास थी, जिससे वो अपना जीवन यापन या करती, लेकिन वो सब उसने दे दिया। परमेश्वर हमसे ही मांग करता है, उदाहरण के रूप में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब हम पढ़ते हैं, प्रभु हमें बताना सिखाना चाहता है कि धनवानों ने बहुत कुछ डाला और कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाल दी। परमेश्वर इसकी भावना, इस कंगाल विधवा की भावना कैसी थी, उदार थी, उसकी इच्छा थी कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं, परमेश्वर को मैं भी कुछ दूं, पर मेरे पास कुछ नहीं, जो है वो भी मेरी जीवन यापन का थोड़ा सा ही वो मूल्य है, लेकिन उसने उसको भी डाल दिया। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारे पास जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है उसे हम मन से, इच्छा से दें। इसलिए तो पौलुस यहाँ पर इस कलीसिया के लिए लिखता है, जो हमने कुरिन्थियों 2 अध्याय में पढ़ा 8:1-9 में, कि उनके कंगालपन में भी उन्होंने क्या किया है, दिया है, अधिकाई से दिया है, उनकी घटती में भी उन्होंने दिया।
यहाँ पर प्रभु हमें सिखाना बताना चाहता है कि जिस प्रकार से इस कंगाल विधवा ने दिया, और मकिदुनिया की कलीसिया के बारे में पौलुस यहाँ पर लिखता है कि बड़े उनके भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता भी क्या हो गई, बढ़ती गई। परमेश्वर के लोगों की उदारता वहां देखते हैं कंगालपन में भी बढ़ती जाती है। एक उदाहरण हम देखें उदारता का, नेक सामरी का। नेक सामरी ने क्या किया, वहां पर हम पाते हैं कि याजक लेवी सभी लोग चले गए, है ना, सबके पास वो उसकी देखभाल कर सकते थे, लेकिन वहां पर वो जो सामरी व्यक्ति निकला, उस सामरी व्यक्ति की दृष्टि उसमें पड़ी, लेकिन उसी ने उसके प्रति क्या किया है, अपनी भलाई को प्रकट किया। वो उसको कुछ भी नहीं है, उसका जान पहचान वाला भी नहीं है, लेकिन उसने उसके प्रति अपनी भलाई को प्रकट किया। और जब उसको सराय में रखा, उसके बाद भी उसने क्या बोला कि और जो कुछ भी लगेगा मैं बाद में आकर दे दूंगा, है ना। नेक सामरी की जब हम उस वृतांत को पढ़ते हैं कि वहां पर जब उस व्यक्ति को मारा, छोड़ गया अधमरा करके, कोई भी मददगार नहीं आया। अभी पिछले दिनों हमने अखबार में आप पढ़े, बच्चे का एक्सीडेंट हुआ बीबीएस में, 15 मिनट तक वो तड़पता रहा, कोई मददगार नहीं, है ना। उस बच्चे की क्या हो गई, जान चली गई। वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, ये कौन सी भावना है। आज संसार में हम देख रहे हैं कि असंवेदनशील मनुष्य हो गया है। उनका पहला काम होता है कि कोई भी दुर्घटना हुई, मोबाइल अच्छा एक माध्यम हो गया है कि सबसे पहले उसकी मदद तो नहीं करना है, लेकिन पहले क्या करना है, शूट कर लें, वीडियो शूट कर लें, चाहे वो इंसान मर जाए। परमेश्वर सिखाता है, परमेश्वर बताता है उस व्यक्ति को जिसको डाकू ने मारा, घायल किया, उसको उस सामरी व्यक्ति ने क्या किया है, अपनी भलाई को उसके प्रति प्रकट किया है। वो उसको जानता नहीं है, अनजान है। और उस बच्चे को भी किसने उठाया, दूसरे व्यक्ति ने। आसपास इतने थे, सब आ रहे जा रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। प्रभु चाहता है कि संसार में हम अपनी उदारता को प्रकट करें, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। यूसुफ को हम देखते हैं, यूसुफ की उदारता को आप देखते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ बुरा किया, लेकिन यूसुफ अपने भाइयों के प्रति क्या बना रहा, भला बना रहा, भलाइयों को प्रकट करता रहा। तो उदार भावना हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना भी सिखाती है ना। उदार भावना हमें क्या करना सिखाती है, संसार में अपने शत्रुओं से प्रेम करना भी सिखाती है। जिस प्रकार यूसुफ ने अपने भाइयों से प्रेम किया, उसके शत्रु तो नहीं थे, लेकिन यदि देखा जाए तो उन्होंने अपने भाई को बेच दिया था और भाई से घृणा करते थे, नफरत करते थे, लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों के प्रति घृणा को प्रकट नहीं किया, ईर्ष्या को प्रकट नहीं किया, लेकिन जो कुछ यूसुफ ने पद प्राप्त किया, उस पद पर रहते हुए जो कुछ यूसुफ के अधिकार में था, उस अधिकार के अंतर्गत उसने अपनी भलाइयों को अपने भाई के प्रति प्रकट किया है। तो परमेश्वर हमसे ही चाहता है और हमें सिखाना चाहता है वचन कि हम जब इस संसार में हैं तो हम भी एक उदार भावना के साथ इस संसार में जिए। और परमेश्वर जब हम नेचर को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, तो प्रकृति केवल हमें देती ही देती है, हम प्रकृति को कुछ नहीं देते। सूरज हमें धूप देता है ना, पेड़ हमें फल फूल देते हैं, छाया देते हैं, वो हमसे कुछ नहीं लेते। उसी प्रकार हमारा जीवन भी होना चाहिए, देना और लेना तो चलता है, लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, चाहे वो किसी भी प्रकार की भौतिक आत्मिक आशीषें ही क्यों ना हो, उसमें हम अपने लोगों को, इस संसार के उन तमाम लोगों को क्या करें, सहभागी करें, उनको हम उसमें आशीषित करें, ताकि उसके द्वारा ही परमेश्वर को क्या मिलती है, महिमा मिलती है। हम अपनी समस्त वस्तुओं के उपयोग के द्वारा, अपने जीवन के उन टैलेंट के उपयोग के द्वारा, जो भी परमेश्वर ने हमें योग्यताएं दी हैं, उनके द्वारा हम क्या करते हैं, उनके इस्तेमाल के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। तो परमेश्वर आज की सुबह हमें ये इसी वचन के द्वारा सिखाना, समझाना चाहता है। और जब आप लीस्ट पॉइंट संडे बनाते हैं और आज की ऑफरिंग भी जब भेजी जाएगी बहनों के द्वारा, जो कुछ इकट्ठा किया जाएगा वो जिस भी कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये सब इसलिए कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर सकें,
परमेश्वर के लिए अपने टैलेंट को इस्तेमाल करें, अपने धन को इस्तेमाल करें, अपनी योग्यताओं को इस्तेमाल करें, ताकि परमेश्वर के हमारे जीवन से जो है परमेश्वर को महिमा मिले। और जब तक हमारा जीवन है, जब तक हम कुछ कर सकते हैं अवश्य ही करें। हम हर बार किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कभी ना कभी किसी के लिए कुछ ना कुछ तो हम कर ही सकते हैं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में हैं और हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया कि हम प्रभु आपकी संगति में आ सकें, आपकी आराधना कर सकें। धन्यवाद देते हैं वचन के लिए जो हमने सीखा। प्रभु आपने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है, अपना जीवन दिया, और आपका प्रेम हमने प्रभु अपने जीवनों में पाया है। आप यही चाहते हैं कि हमने जो कुछ प्रभु आपसे भौतिक आत्मिक आशीषें या जो भी दान वरदान हमने पाए हैं प्रभु जी, उनका इस्तेमाल हम प्रभु इस संसार में करें और जिसके द्वारा प्रभु आपको महिमा मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं WCS की हर एक बहन के लिए जिन्होंने आज प्रभु जी आराधना संचालन में, बाइबल पाठ पढ़ने में, प्रार्थना करने में और इस आराधना के हर एक हिस्से में प्रभु जी अपना सहयोग किया है और सहयोग करेंगे। आप प्रत्येक बहन को आशीषित कीजिएगा, और जिन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी में भी प्रभु जी आपके द्वारा मिले कार्य को किया, आप उन्हें बहुतायत से आशीषित करें। इन बहनों को प्रभु आप उभारें प्रभु जी, और भी बहनें प्रभु WCS में जुड़ती चली जाएं, और प्रभु ये बहनें अपने जीवन से आपको महिमा दें। हर एक बहन को आपने प्रभु कोई ना कोई वरदान दिए हैं, आपने गुणों से भरा है, उन्हें दीजिए प्रभु जी कि ये उनका इस्तेमाल आपकी महिमा के लिए करें। ये कभी भी प्रभु अपने आप को कमजोर और असहाय ना समझें, लेकिन खुदा जब भी अवसर मिले आपके कार्यों को करने का, प्रभु उत्साह के साथ उन कार्यों को करें प्रभु। ऐसे प्रभु आप इनके जीवनों को तैयार कीजिएगा। आज की संपूर्ण आराधना में प्रभु आपने अपनी उपस्थिति को बनाए रखा, हम धन्यवाद देते हैं। इस वचन पर आपकी आशीष होने पाए, और प्रभु जिस प्रकार से हम प्रभु आपसे ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सारी अच्छी वस्तुओं के दाता हैं, हमारे हृदय को भी प्रभु हर प्रकार की ईर्ष्या प्रलोभन से शुद्ध कीजिए, और हमें सिखाएं कि हम दूसरों को आपके उपहारों में संभागी करें, जिससे हम अपनी समस्त वस्तुओं का उपयोग आपकी महिमा के लिए कर सकें, और जो प्रतिज्ञाएं प्रभु आपने अपने वचनों में प्रभु हर एक विश्वासी के लिए रखी है, उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांगते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमारी पास्टर साहिबा को इतनी मजबूती दी और इतना समझ बुद्धि ज्ञान से भरा कि उन्होंने आज हमारे बीच वचन के रूप में जो मन्ना बांटा, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आराधना के अंत में आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति महिमा करें, गीत गाएं। गीत का नंबर 448, हिम नंबर 448, और इस दौरान प्रभु को हम अपनी भेंटें अर्पित करेंगे, और भेंट उठाने में हमारी सहायता करेंगी मिसेस बीना लॉय और मिसेस पूजा जूलियस। और इसके बाद ऑफरिंग प्रेयर होगी जिसमें हमारी सहायता करेंगे मिसेस मोनिका मार्कर, और साथ ही साथ प्रभु की प्रार्थना भी हम बोलेंगे। Oh
हमारे साथ मिलकर आपकी महिमा स्तुति करने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस भेंट के लिए पिता परमेश्वर जो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। आप इसे ग्रहण करें पिता परमेश्वर और आपके नेक काम में इस्तेमाल करें। विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यहाँ मौजूद हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर सबको आशीषित कीजिएगा। छोटी सी दुआ को सुनिए कबूल करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है आपका नाम पाक होना आपकी बादशाह हमारे रोज माफ करते हैं हमें माफ कर हमें आजमाइश में बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा धन्यवाद देते हैं दोनों बहनों के लिए जिन्होंने भेंट उठाने में हमारी मदद की और मिसेस मोनी का पाठ करने के लिए जिन्होंने प्रार्थना करी। अंत में हम इसी अवस्था में खड़े रहेंगे और कोरस नंबर 20 गाएंगे। कोरस 26 गोया है जो बीज आसमानी। और उसके बाद मैं पादरी साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे हम सबको बेनेडिक्शन दें। WFCS की इन तमाम बहनों के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे।